जय हिंद हमारे सभी प्यारे बच्चों। आज हम तीसरा टॉपिक लेके आए हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान के जनक। मतलब जीव विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी शाखाएं हैं, सभी शाखाओं के जनक आपको इस पे मिलेंगे। फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कोशिका का हो, जंतु विज्ञान, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी समाहित हैं इस टॉपिक पे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसका क्या जनक है, किसके कौन जन्मदाता हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार आपको नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास दी जा रही है, अर्थात जो भी बायो के क्वेश्चन आते हैं सभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और पर डे आपको हमारी क्लासें लाइव आपको मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे बिना किसी उसके। आप ये मत सोचिएगा कि सर हमको पैसे से खरीदना पड़ेगा, नहीं बच्चों, ये बैच आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तो ही आप बताएं कि नहीं सर आपके द्वारा जो भी पढ़ाया गया वो पेपर में आया या नहीं आया। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सेट पेपर हैं, सभी आपको सॉल्व कराए जाएंगे कंटिन्यू। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जो भी जनक हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका के जनक कौन है? कोशिका के जनक कौन है? तो कोशिका के जो जनक हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। कोशिका का जो जनक है कौन है? तो कोशिका के जो जनक है वो है रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति वर्गकी के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जो जनक है उनका नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है इनका? कैरोलस लीनियस। ये जनक है द्विनाम पद्धति के। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था? वो किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन, आपको समझ में ना आ रहा हो उस तरह तो समझ लीजिए, स्लाइडेन एवं स्वान ने, इन्होंने किया था किसका प्रतिपादन? कोशिका सिद्धांत का। वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है? वैक्सीन के जो खोजकर्ता है उनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी इसकी, वैक्सीन की। वैक्सीन के खोजकर्ता कौन थे? वो थे हमारे एडवर्ड जेनर। किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन, तो किण्वन की जो खोज की थी उन्होंने की थी लुई पाश्चर। बिल्कुल सही आंसर है इसका, लुई पाश्चर ने की थी आपकी किण्वन की खोज। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने तैयार किया था? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिएगा। डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है वो पेश किया था हमारे वॉटसन एवं क्रिक ने। ये दोनों ने मिलके बनाया था डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। अनुवांशिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? तो अनुवांशिक के जो जन्मदाता हैं जिन्होंने उसको खोजा था उनका नाम था हरगोविंद खुराना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछ देता है आपसे। तो अनुवांशिक कोड का संश्लेषण किसने करने किया था? तो वो किया था हरगोविंद खुराना ने। हेलो हेलो, हाँ बच्चों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस कारण से थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो विटामिन के जो जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर फंक। अगर इसी में आपसे पूछ दे कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो विटामिन के जो अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो इनका पूरा नाम जो था डॉक्टर सी फंक। क्या नाम था इनका? डॉक्टर सी फंक। इन्होंने किसकी खोज की थी? विटामिन की थी। विटामिन जो होता है हमने आपको बता चुके हैं, विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, अर्थात कितनी ऊर्जा होती है? शून्य।
विटामिन जो होता है ये बाहरी रोगों से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे? जीवाणु को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। आपने देखा होगा, पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो उन्हीं में एक वायरस होता है, दूसरा जीवाणु को कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो की थी ल्यूविन हॉक ने। तो बिल्कुल सही आंसर है ल्यूविन हॉक। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण क्या होता है? आपने देखा होगा ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी पूछी गई है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो उसकी जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो उसके जो जनक थे वो थे विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग के जनक कौन थे? अब आपसे पूछ दिया जाए कि हु इज द फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप, जो आपका ग्रुप होता है उसके जनक कौन थे? कैसे पता चलता था कौन सा किसके शरीर में ग्रुप है? आप जैसा सभी जानते होंगे कितने ग्रुप होते हैं? ए बी और ओ। ए बी क्या होता है आपका? सर्वग्राही होता है। ओ क्या होता है आपका? सर्वदाता होता है। ओ जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, और ए बी जो होता है वो क्या होता है? सबसे ले सकता है। तो उसी रुधिर वर्ग की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। मलेरिया परजीवी के खोज करता है, मलेरिया परजीवी के खोज करता है तो वो कौन है हमारे? वो है रोनाल्ड रास। होम्योपैथी के जनक हैं, होम्योपैथी के जो जनक हैं उनका नाम है सैमुअल हैनीमैन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये डॉक्टर एस एम नहीं है बच्चा, एम एस होगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। तो किसने की थी हरित क्रांति की खोज? तो उनका नाम था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने की थी हरित क्रांति की खोज। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो जो श्वेत क्रांति के जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर वी कुरियन, अर्थात वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन थे जिन्होंने श्वेत क्रांति की खोज की थी। आपसे पूछ दे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो किया था उनका नाम था हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या नाम था उनका? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। पहला हृदय प्रत्यारोपण जो किया गया था वो किया गया था हमारे क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा विज्ञान के जो जनक हैं उनका जो नाम है उनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम है? हिप्पोक्रेट्स। आपको समझ आ रहा होगा, लो मैं बड़ा और दिखाई देता हूं। तो क्या नाम है उनका? हिप्पोक्रेट्स को जनक माना जाता है चिकित्सा विज्ञान का। अनुवांशिक के जनक कौन हैं? अनुवांशिक के जो जनक हैं उनका नाम है मेंडल। क्या नाम है उनका? मेंडल। अनुवांशिकी की जनक हैं उनका नाम है आपका मेंडल। प्रतिजैविक के खोजकर्ता कौन है? हु इज द डिस्कवर ऑफ एंटीबायोटिक्स? इसके हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एंटीबायोटिक के खोजकर्ता कौन है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आयुर्वेद के जनक कौन है? आप जानते होंगे इनको, धन्वंतरी। कौन है आयुर्वेद के जनक? धन्वंतरी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग वाले बच्चों, याद रखिएगा। अनुवांशिक के जो जनक हैं वो कौन है? सॉरी, आयुर्वेद के जो जनक हैं कौन है? वो है धन्वंतरी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। आपसे पूछ दे कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है या सूक्ष्म विज्ञान के, तो इनका नाम है लुई पाश्चर।
क्या नाम है इनका? लुई पाश्चर को माइक्रोबायोलॉजी का क्या जाना जाता है? जनक। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की जो खोज की थी वो की थी हमारे जॉन सॉक ने। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। तो जो जंतु विज्ञान की जो खोज की थी वो की थी हमारे अरस्तु ने। जनसंख्या विज्ञान के जनक हैं, उनका नाम है टी आर माल्थस। माल्थस का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जो कि जनसंख्या के बारे में प्रदर्शित करता है। उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है माल्थस जी ने। तो जनसंख्या विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं हमारे टी आर माल्थस। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कौन हैं? तो पक्षी विज्ञान के जनक हैं डॉक्टर सलीम अली। इंपॉर्टेंट है आपका, डॉक्टर सलीम अली। तो ये थे बच्चों आज के आपके पूरे क्वेश्चन। ये थे आपके आज के पूरे क्वेश्चन जो कि खोजकर्ता पे आधारित थे, और मैं वादा करता हूं आपका इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसी तरह हमारी क्लास पे प्यार देते रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस पूरा, जितना भी बायोलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, सबका सब आपको एक एक छोटे छोटे वीडियो में, पार्ट बाय पार्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये मेरा वादा है। और आप जो बच्चे नए हैं, जो चैनल पे जुड़ रहे हैं, वो प्रीवियस देखते रहें वीडियो, और हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस सेट आप जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।